morning. Good morning. No, Mama is talking to her friends, na? हाँ, आफ्टर दिस आई विल गिव यू, ओके। सो आज का जो व्लॉग है वो है टोरंटो सिटी व्लॉग। तो हम रहते तो टोरंटो में हैं, बट हम टोरंटो GTA में रहते हैं, जो इसका आसपास का एरिया है। तो टोरंटो सिटी जा रहे हैं आज। तो दीपक को काम था पासपोर्ट रिन्यू करवाने का। तो दीपक ने हमें ऑफर करा कि आपको जाना है या नहीं जाना। तो सोचा कि चलो चल रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हम ट्रेन में आते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है और पार्किंग का भी इशू होता है। तो बट आज सोचा कि चलो कार लेके जाते हैं, वहाँ पे कर देंगे पार्क वगैरह। तो दीपक अपना काम कर ले। वैसे भी महंगा ही पड़ता है, ट्रेन से जाओगे ना। हाँ हाँ, ट्रेन से आपको $25 पर पर्सन पड़ेगा। ओके ओके। तो पार्किंग ठीक है वहाँ पे, और जहाँ पे जाना है ना वहाँ पे एक चाइना टाउन करके मार्केट है, और एक कैनिंगस्टन कुछ करके है, काफ़ी फेमस है वो यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि दीपक अपना काम करा लेंगे और मैं नंबर घूम लेंगे, और जब दीपक फ्री होंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आने का मेरा प्लान बहुत दिनों से था कि आएंगे, बट वो ट्रेन में आके पहले आप ट्रेन में पहले घर से कार लेके आओ ट्रेन स्टेशन तक, वहाँ से ट्रेन लो 1 आवर की, फिर 1 आवर के बाद में आपको सबवे वो दूसरी मतलब ट्रेन वगैरह चेंज करनी होती है मेट्रो जैसे। तो इसलिए इतना ताम झाम छोड़ के गाड़ी में आ जाओ तो बेस्ट है। तो इसीलिए वो प्लान बनते बनते रह गया है। तो आज आ गए हैं, और खाना मैंने ठीक है वहीं पे देख लेंगे कुछ खाने का, लेके भी आई हूँ बल्सी, और वेदर भी अच्छा है। और दीपक शेव करके बाल सेट करके आए, क्योंकि दीपक को अपने पासपोर्ट की फ़ोटो अच्छी करानी है। और एम्बर सैड है, एम्बर आजकल सैड रह रही है 2-3 दिन से, क्योंकि पक चुकी है। नहीं नहीं सैड नहीं है, एम्बर बहुत हैप्पी है, बहुत हैप्पी है ना। तो हम पहुंच गए हैं टोरंटो सिटी। तो यहाँ से आप CN टावर देख सकते हो, और यहाँ पे ट्रैम्स चलती हैं सिटी में। तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं इस साइड पे, क्योंकि यूजुअली ट्रेन की साइड से जब आते तो वो अलग होता है। और ये है मेन डाउनटाउन एरिया, और बहुत ही कंजस्टेड है, क्योंकि इतनी बिल्डिंग्स देखने की हमें आदत नहीं है। सो बट इट्स ब्यूटीफुल, डिफरेंट एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम आए हैं तो बहुत अलग लग रहा है। रूल्स बोल लाइट इतनी है ओल्ड, ये ओल्ड टोरंटो है, तो बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और इट्स फन। हमें आना चाहिए, हम टोरंटो में रह के भी यहाँ पे नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे सारे जो यंगस्टर्स हैं या ऑफिस वाले हैं वही आते हैं। मैंने अभी तक एक भी बच्चा नहीं देखा यहाँ पे। पूरा टोरंटो हमने घूम लिया है अभी तक। देखो ये सारा चाइना टाउन है यहाँ पे एरिया पूरा, यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं देखा है। तो ऐसा सीधा जाने का एक सिग्नल है, लेफ्ट का दूसरा सिग्नल है, यू टर्न का तीसरा सिग्नल है। तो मतलब बच्चों को रेज करने के लिए लोग सारे सबब में रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, और जिनको पार्टी करनी है उनके लिए ये टोरंटो है सिटी, राइट। अब हम जवान नहीं हो सकते ना वैसे दीपक, पार्टी वाले। दीपक अपने आप को कभी बुड्ढे नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। मैं बोलते हैं दीपक हम लोग बुड्ढे हो, कभी कभी मैं बोलती हूँ, बोलते तू हुई होगी बुड्ढी, मैं नहीं हूँ। पर जब अपने बाल करे दिखाते हैं तो फिर बोलते देखो कैसे हो गए। मैं बोलती मेरे नहीं है तुम्हारे, अभी तुम हो गए बुड्ढे इस मामले में। ये सारी की सारी अब यहाँ पे चाइनीज स्टोरी है। चाइनीज को चाइना मार्केट बोलते, चाइना टाउन बोलते हैं। दिस इज चाइना टाउन। हाँ लेफ्ट साइड पे साढ़े और गाइस वहाँ देखो स्टॉल, वो देखो यहाँ पे कैसे लगे हुए है ना। ये तो मुझे ऐसे लगा बॉम्बे या लुधियाना का चौड़ा बाजार लग रहा है मुझे तो ऐसे, है ना। ओके लग गया ही नहीं, लग गया उधर देखो, उधर ऐसे लग रहा है कि बाहर है, बाहर ठेले लगे हुए हैं। थाईलैंड हो गया, बैंकॉक। तो चले गए हैं अपना काम करवाने के लिए, और मैं यहाँ पे आई हूँ, पूरा चाइनीज़ मार्केट है। ऐसा लग रहा है हम एशिया में आ गए हैं, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मैं उधर सो ये मुझे इंडियन स्टाइल डब्बा मिला, बट लुक एट द प्राइस, $40 प्राइस था, जो कि इंडिया का 2500 के करीब है।
तो ऐसी मार्केट थी। तो ये प्रॉपर चाइनीज़ मार्केट नहीं थी, बट इसके बाद मैं जा रही हूँ। तो ये दूसरी मार्केट थी, इस पर काफ़ी कैफ़ेज़ थे, सारे आपको एशियन, लैटिन अमेरिकन सारे कैफ़ेज़ थे वहाँ पे। तो लुक एट दिस, आई लव दिस कंसेप्ट कि रिसाइकल करा हुआ है। और रात में काफ़ी ये अच्छी जो लोग एंजॉय करते पार्टीज़ वगैरह उनके लिए अच्छा ये प्लेस है। और फिर उसके बाद मैं और एम्बर गए चाइना टाउन, जो कि साथ में 1-2 स्ट्रीट छोड़ के था। बट लुक एट दिस, ये टी शर्ट थी यहाँ पे $11 की, बट क्वालिटी वही अगेन आप समझ सकते हो कैसी होगी। तो जस्ट हमने काफ़ी ये ऐसे घूमे, देखा, यहाँ पे चाइनीज़ ही कैफ़े थे। हमने सोचा कि डम्पलिंग्स वगैरह कुछ खाते हैं, बट आई डोंट नो, फिर देन आई डिडंट फील लाइक कि मुझे खाना चाहिए। This is 5.99 each. देन हम आ गए इस शॉप के अंदर। तो लुक एट दिस गाइस, कितनी क्रॉकरी है, हर स्टाइल की, हर डिज़ाइन की क्रॉकरीज हैं। बट बहुत ही नैरो था, तो मैंने थोड़ा एम्बर को निकाल के स्ट्रॉलर से तो उसको घुमाया। तो मैं स्ट्रॉलर साथ में कैरी करती हूँ, क्योंकि हमने अराउंड 15,000 स्टेप्स करे। तो कई बार बच्चे को सोना होता है, बच्चा टायर्ड हो जाता है, वो हमें बीट नहीं कर सकता। हालांकि वो बोलती नहीं है, बट मैं उसको बिठा देती हूँ ज़बरदस्ती। तो गाइस, पहले तो किसी अच्छे एसी वाले शॉप में गए थे, बट अभी एक ऑथेंटिक चाइनीज़ शॉप में है। इतना सामान है यहाँ पे, लुक एट दिस वुडन की ये ट्रे है सारी। हाँ नो, ये मम्मा का है। ये देखो ड्रिंक दिखाना, ये वाला, इसको ये पीना है। ये बिल्कुल अच्छी कोरियन स्टाइल ड्रिंक है। यहाँ पे है स्टील का, यहाँ पे है सारा स्टील का सामान, इधर स्टील का। ये है काम की चीज़, कास्ट आयरन तवा। ओके, और ये है कढ़ाई छोटी सी। तो उसके बाद अगेन ये जो स्पादिना एब है, यहाँ पे आ गया है गर्ल्स का विमेन कलेक्शन। बट आप देखोगे तो ये स्टाइल जो है, ये 1-2 टॉप अच्छे थे, तो ये भी काफ़ी सस्ते थे। बट मैंने सोचा कहाँ पे पहनूंगी, अभी विंटर आने वाला है। और बहुत ही जैसे इंडिया में अपने 100-150 के मिल जाते हैं सरोजनी से, वैसे ही थे यहाँ पे। काफ़ी लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे ये पोल्का डॉट अच्छा लग रहा है, बट मैंने कुछ नहीं लिया, बस इंजॉय करा ये व्यू। और उसके बाद में चलते रहे, काफ़ी वॉक थी। तो टोटल हमारे एट द एंड ऑफ डे हमारे 15,000 स्टेप्स हो गए। तो यहाँ पे स्टॉल्स देख सकते हो, ये मेन लाइट थी वहाँ उस एरिया की। और उसके बाद हमने एक ब्रेक लिया, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रीट वो बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सामान। ऐसे इंडिया में भी आप देखते हैं, वैसे ही ये सेम यहाँ पे था। तो एशियन, अपना इंडियन और चाइनीज़ जो कल्चर है ऑलमोस्ट सेम है। तो टोरंटो में बैठे, टिम हॉर्टन्स में बैठे, फिर हम आ गए सेम लेन में। तो फिर इस शॉप के अंदर गए, यहाँ पे थोड़े टॉयज़ थे। और जैसे चाइनीज़ कहते हैं ना, चाइनीज़ सामान होता वैसे ही था। तो कुछ भी नहीं लिया मैंने, मेरा मन ऐसे हो गया था कि बस चलो अभी घर चलो। और एम्बर को थोड़ा टॉयज़ देके बच्चे एक्साइटेड होते हैं। ज्वेलरी ऐसी आपको वहाँ पे इंडिया में कितनी दिखती है, वैसे ही यहाँ पे थी। तो मेरा कुछ ऐसा लेने का मन नहीं था। तो एम्बर यहाँ पे थोड़ा खुश हो गई, तो इसलिए मैंने 5-10 मिनट यहाँ पे स्पेंड करे। और उसके बाद यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट भी है, काफ़ी सस्ते मिल रहे थे। तो लुक एट दिस, एज़ कम्पेयर टू जो मेन ग्रोसरी स्टोर्स है। तो इसके बाद हम वापस दीपक के पास गए, उसी एरिया में जहाँ पे कैफ़ेज़ हैं। तो वहीं पे दीपक का ऑफिस था, जहाँ पे काम के लिए गए थे। गाइस, दीपक का तो टाइम 1 बजे गए थे,
अभी 3:30 हो गए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया और हम लोग घूम रहे हैं। पहले टीम होटल में बैठे 1 आवर 40 मिनट्स बैठे थे और फिर वहाँ पे बैठ के अंदर बोर हो गए और अभी ये मार्केट ही घूम रहे हैं। इट्स सो कलरफुल बट थोड़ी बोहो स्टाइल है और ऊपर से यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है, बच्चों के लिए नहीं कुछ। तो एम्बर पक चुकी है और एम्बर को भी वॉशरूम जाना है, वही ढूंढ रही हूँ मैं। और दीपक हमें मिल गए तो मैंने सोचा कि चुर्रोज खाते हैं, ये स्पेनिश, तो एक मिल्क चुर्रो और एक चॉकलेट और एम्बर, ये खाया बस। अभी 4:30 हो गए हैं और दीपक 4 बजे के करीब हमें मिले, बट हमारा काम नहीं हुआ जो दीपक का काम होना था। दीपक को फिर से आना पड़ेगा अभी तो, बट मैं तो काफ़ी घूम ली है ओल्ड टोरंटो एरिया। चाइनीज़ बहुत शॉप्स थी, खाना नहीं खाया, जस्ट कॉफ़ी पी। एम्बर ने अपनी इसको खाना खिला दिया टिम होटल्स में बैठ के, मैं अपना खाना लेके आई थी, दीपक ने खा लिया वहीं पे। मैं फ्राइड राइस बना के लेके आई थी, मैं अब भी खा रही हूँ 4:30 बजे। इतना थक के मुझे लगता पता नहीं कितने स्टेप्स हो गए होंगे। बट अभी ना चाइनीज़ स्टोर में गए, जैसे ये होते हैं ना चाइनीज़ सामान, इतना ओवर प्राइस था ना, जो चीज़ $5 की आपको डॉलर में मिल जाएगी दीपक, वही इन लोगों ने $12-13 की लगाई थी। फिर सब्जियाँ बहुत सस्ती थी यहाँ पे, $1 की, वो काफ़ी सस्तियाँ थी। बट जैसे अंदर इतनी अलग अलग फ़िश, मतलब मेरा सर अभी तक घूम रहा है। फ़िश खाते हैं बट इतनी अजीब चीज़ें थी ना, वो बस ऐसे हो गया है। तो बेचारे घर वापस अब नेक्स्ट टाइम दीपक आएंगे इसी वीक में, अपने आप ही आ जाएंगे। भाई मैं तो नहीं आ रही बस। वो देखो बच्चे कितने जा रहे हैं सारे लाइन। और देखो ये चाइनीज़ स्टाइल, चाइनीज़ जापानीज स्टाइल, पूरे स्कूल के बच्चे जो है ना टूर पे आए हुए हैं यहाँ पे। ओके गाइस, सो वी आर बैक होम और हम लोग वहाँ से 4 बजे चले थे, बट दीपक का काम नहीं हुआ जो दीपक को करवाना था। तो अब दीपक फिर से जाएंगे किसी दिन और मैं तो वापस नहीं जाने वाली। मैं जब पहुँची तो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई स्ट्रीट शॉपिंग देख के, क्योंकि वो इंडिया को मिस कर रही थी। बट एक तो 2 मार्केट थी, एक चाइना टाउन थी और जो कैंसिंगटन मार्केट थी, वो दोनों अलग अलग थी। तो एक में बहुत ही हिप्पी, बहुत ही बोहेमियन स्टाइल वाइब्स थी। मुझे लगता है कि आजकल मुझे सिर्फ लेक्स या जहाँ पे क्वाइट होता है, मुझे वो पसंद आती है। आई एम नेचर लवर, तो मैं पार्टी पर्सन नहीं हूँ, तो वो कैंसिंगटन मार्केट मुझे पसंद नहीं आई। बहुत सारे कैफ़ेज़ थे बट वहाँ पे ना वो स्मेल बहुत थी, मैं मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, बट लोग बहुत स्मोक कर रहे थे, बहुत आई डोंट नो, मुझे वो एरिया मेरे लिए नहीं था। देन उसके बाद चाइना टाउन घूमे, तो चाइना टाउन में क्लोथिंग के रिलेटेड काफ़ी शॉप्स वगैरह थी और काफ़ी बाहर स्टॉल वगैरह थे। बट जो फैशन था वो मुझे लगता है जैसे इंडिया में भी होता है ना, बैंड्रा पे काफ़ी जो चीप जैसा होता है, अजीब सा, मतलब मैं वो पहन नहीं सकती, तो मैंने कुछ नहीं लिया। और बट हाँ, घर के लिए सामान वहाँ पे बहुत था, बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी। बट प्राइस वाइज मुझे लगता है वो मॉल में भी आपको सेम प्राइस का मिल जाएगा, कोई वो नहीं था कि कुछ आपको चीप या अफोर्डेबल था, वो ऐसा नहीं था। तो मतलब दुनिया भर की जो चीज़ें आप देखते हो आइकिया में, उस स्टाइल की क्रॉकरी वहाँ पे बहुत थी और फ्लावर वगैरह बहुत थे। तो ये ओल्ड टोरंटो था। मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ जाके। इंडिया के बारे में लोग बहुत बोलते हैं कि इंडिया ऐसा है, क्लीन नहीं है, ये है, बट इंडिया में बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। तो हर कंट्री में अच्छी बुरी चीज़ें, लोग अच्छे सब होते हैं, अच्छे बुरे दोनों। तो वैसे अच्छी प्लेसेस दोनों जगह होती है, बुरी भी दोनों जगह होती है। तो जो टोरंटो का न्यू एरिया है वो थोड़ा अच्छा है, बट बाकी जो पुराना एरिया वो मुझे आई डोंट नो, मेरी वाइब से मैच नहीं कर रहा था वो। और ऊपर से आई एम ह्यूज कोरियन ड्रामा लवर, तो बट आई डोंट नो, वो वहाँ की स्मेल अजीब सी थी, मेरा मन नहीं करा। आई एम सॉरी अगर मैं ऐसे कुछ बोल रही हूँ, बट दैट्स नॉट फॉर मी। तो ये व्लॉग फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं। बट या एक्सपीरियंस मिला मुझे वहाँ पे जाके। तो दीपक फिर से जाएंगे, बट मैं नहीं जाने वाली हूँ, दीपक को भी काम है और ऑफिस वहीं पे था, पासपोर्ट ऑफिस, तो इसलिए जाना पड़ा। सो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल स्टे हैप्पी, ब्यूटीफुल, टेक केयर, बाय बाय।